ब्लू लॉक में आंखें सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं होती, बल्कि हर आई के पीछे एक गहरा मीनिंग छिपा होता है। ये बताती है कि कोई कैरेक्टर कब अवेकन हुआ है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, या वो कौन सा वेपन यूज कर रहा है। अब तक ब्लू लॉक में 8 तरह की आइज दिखाई गई है और हर एक का अपना एक अलग सिंबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है ऑरा आइज, जिसके चारों ओर ऑरा या स्मोक जैसा इफेक्ट होता है। ये आइज अवेकिंग का इशारा देती है और कैरेक्टर के मेंटल चेंज को दिखाती है, जैसे इसागी का कीरा के फेस पर बॉल मारना या नागी का सीरियसनेस के साथ गेम खेलना। पहले अवेकिंग का कलर ज्यादातर ब्लू ही होता है, फिर आगे चलकर वो कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि इसागी का ग्रीन, चिगिरे का पिंक और बाचिरा का येलो। इसके बाद आती है डिजायर आइज, जिसमें स्वर्ल पैटर्न होता है। ये दिखने में क्रेजी लगती है, लेकिन ब्लू लॉक में इसका मतलब है प्योर डिजायर। ये वो मोमेंट पर आती है जब कैरेक्टर के अंदर की इच्छा अपने पीक पर होती है। डिजायर आइज प्ले के बाहर भी दिखाई दे सकती है और ये अक्सर ऑरा आइज के साथ मिलकर आती है, क्योंकि डिजायर ही अवेकिंग को जन्म देती है। जैसे इसागी का ईगो की स्पीच के बाद स्ट्राइकर बनने की चाहत वाला मूवमेंट, या फिर बाचिरा का कीरा को चैलेंज करने वाला मूवमेंट। तो अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि है रिफ्लेक्स आइज। रिफ्लेक्स आइज पूरी तरह काली होती है, बस प्यूपिल ही दिखता है। कई लोग इसे फ्लो आइज भी समझ लेते हैं, लेकिन रियल में ये शॉर्ट टर्म फ्लो या इंस्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाती है। मतलब तब जब प्लेयर बिना सोचे सडनली डिसीजन लेता है, जैसे बोरो का बॉल किसी को पास ना करना, या फिर इसागी का रिन और शिडो से पहले बॉल तक पहुंचना। ये सब रिफ्लेक्सेस बेस्ड रिस्पॉन्स थे, जो दिखाते हैं कि कैरेक्टर्स फ्लो स्टेट में आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि है ग्लोरी आइज। इसमें आइरिस नजर नहीं आती, क्योंकि आई ग्लो करने लगती है। ऑनेस्टली इसका कोई कंफर्म मीनिंग नहीं है। मांगा में ये आई कभी भी दिख जाती है, कभी ये गेम शुरू होने से पहले आती है तो कभी गेम होने के बाद। शायद इंटेंसिटी बढ़ाने या सिनेमैटिक इम्पैक्ट दिखाने के लिए इसका यूज होता है। नंबर 5 पर है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट आइज उस समय आती है जब कैरेक्टर पूरी तरह गेम में खो जाता है, यानी लॉन्ग टर्म फ्लो स्टेट। इन आंखों में आइरिस के एज से क्रिस्टल जैसी तेज लाइंस निकलती है, जो फोकस और कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। इसागी, शिडो और यूकिमिया जैसे प्लेयर्स की आंखों में ये देखी गई है। नंबर 6 पर है प्रेडिटर्स आई। इन आंखों में आइरिस की जगह एक वर्टिकल लाइन होती है, जो बताती है कि कैरेक्टर पूरी तरह गोल पर लॉक्ड है और वो गोलकीपर की हर मूव को कैलकुलेट कर रहा है। बोरो और काइसर इस आई का मास्टरफुल यूज करते हैं ताकि वो परफेक्ट टाइमिंग से गोल कर सके। नंबर 7 पर है कैरेक्टर स्पेसिफिक आई। कुछ आई पूरी तरह किसी एक कैरेक्टर के लिए ही बनी होती है, जैसे रिन की डिस्ट्रॉयर आई। इसका टारगेट अपोनेंट की सबसे बड़ी ताकत को तोड़ना होता है। और कारासुकी आइज, इन्हें टारगेट आइज भी कह सकते हैं, जो कि अपोनेंट की कमजोरियों पर फोकस करती है। या फिर चार्ल्स की डार्क लॉर्ड आई, ये परफेक्ट स्पॉट को एक बुलजाई बनाकर देखती है। एंड नंबर 8 पर है मेटाविजन आई। मेटाविजन आई वो है जो प्लेयर को पूरा फील्ड विजन एक्सपेंड कर देती है। इन आई के साथ प्लेयर ग्राउंड के हर कोने को देख सकता है और पॉसिबल मूव्स का अंदाजा लगा सकता है। इसागी, काइसर, निको, आइकू, स्नूफी और हियोरी इसके कंफर्म्ड यूजर हैं। इस आई का डिजाइन ग्रिड या वेब जैसा होता है, लेकिन जब इसागी इसे यूज करता है तो ये सबसे एडवांस मेटाविजन आई बन जाती है और इसमें पजल पीसेस दिखाई देते हैं। इसमें पजल पीसेस केवल आंखों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वो फेस पर भी फैल जाते हैं। इस आई की हेल्प से इसागी रिन जैसे प्लेयर्स के पावरफुल मोड्स को काउंटर कर पाता है। वो ना सिर्फ राइवल्स को पढ़ता है, बल्कि उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकता है। और अंडर 20 वर्ल्ड कप आर्क में ये पावर ब्लू लॉक की स्टोरी को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगी। तो गाइस, ये थी हमारी हर एक आइज जो हम ब्लू लॉक में देख चुके हैं, और उम्मीद है कि ऐसी और आइज हमें आगे देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।